सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर तैयार करते हैं शुरू। जागना होगा, जगाना होगा, हम सबको स्वयं करना होगा। आज आपके पास तमिलनाडु में लेकर आ रहे हैं, आपके पास ये बोर्ड देख रहे हैं आप, पांडी मुनेश्वरम लिखा हुआ है मंदिर का नाम। ये मदुरई है ना, मदुरई से रिंग रोड पे पड़ता है। ये वही जगह है जहां 8वीं सदी के आसपास हजारों हमारे श्रमणों को, शावकों को सूलियों पर चढ़ा दिया था, जिसका कहते हैं आज भी उस दिन यहां पर उत्साह के रूप में पर्व मनाया जाता है। उन नुकीली पर सीधा गुदा के रास्ते से आर पार कर दी जाती थी। उसका आप पढ़ लेंगे, गूगल के अंदर पूरा इतिहास जा सकते हैं। 2 एपिसोड हम पहले भी आपको देख चुके हैं, पर आज आपको दिखा रहे हैं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर को आगे परत पर देखते जाइएगा। जी हाँ, क्लोजअप पर के देखिएगा। ये जो कपड़े बना रखे हैं, मालाएं चढ़ा रखी हैं और कुछ लगा रखा है, सारी अलंकारों को हटा देंगे तो आपको इसके अंदर वह छवि दिख जाएगी जिसके बारे में कहा जाता है कि जिनके पिताश्री गृहस्थ अवस्था में जिन्होंने भरत चक्रवर्ती थे, उनके प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर की प्रतिमा है, जिसको आज ये साफ यहां इस तरह से पांडी मुनीश्वरम से बदलकर पूजा जा रहा है। आज इनके संप्रदाय में हजारों लाखों प्रतिमाएं हैं, लेकिन तब भी जैन प्रतिमाओं को बदलकर अधिकार कर कर ऐसा करने से क्या मिलता है? भगवान इससे खुश हो जाते हैं, देवता देवी खुश हो जाते हैं? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। उनको उसी भावना में पूजेंगे तो कहते हैं खाली झोली भी भर जाती है। एक खासा बता दें, यहां पर बलि की प्रथा बंद है। क्यों? बहुत बड़ा सवाल है। जब जब उसकी कोशिश की गई तो कहते हैं उसका परिवार तबाह हो गया। आज भी इस प्रतिमा की यह क्षमता, यह इसकी स्फूर्ति, यह ताकत वर्णाएं आज भी जीवंत है कि यहां पर अहिंसा के अलावा कोई और कार्य किया तो उसका विनाश यहां पर हो जाता है। आज भी इसके बारे में, इस प्रतिमा को पहचान लीजिएगा, सारे अंग हटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ऐसी एक नहीं, अनेकों जगह यहां तमिलनाडु के अंदर इस तरह की विरासत को बदला गया है। कारण हमारी जैनों की संख्या कम है। मूल तमिलनाडु के जैन तो बहुत कम रह गए हैं, वो भी तमिलनाडु के एक हिस्से में ही है, दूसरे हिस्से में तो वह भी नहीं है। अपनी संस्कृति को, विरासत को बचाने के लिए तमिलनाडु के क्षेत्र को ही, तमिलनाडु के संस्थानों को ही नहीं, हम पूरे देशों के उत्तर भारत के लोगों को भी इसको जीवंत रखना होगा। सबसे पुराना इतिहास हमारा इसी तमिलनाडु के अंदर हर जगह जगह पत्थर जैसे बोलते हैं। जैन विरासत, संस्कृति के बारे में इस तरीके से कन्वर्जन आज आपके पास जागरूकता के लिए दिखाया है, क्योंकि इस बार संकल्प यही रखा है। हाँ, तो एक बात आपसे हाथ जोड़कर फिर निवेदन कर दें कि अपने तीर्थों की, विरासत की, संस्कृति की, कल्चर की, सबको विरासत की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। कोई बाहर से आके पड़ोसी, अड़ोसी, सरकार, प्रशासन, किसी पर विश्वास मत कीजिए। अपने हाथों पर, अपने पैरों पर मजबूत बनिए। और इसलिए हम चैनल लक्ष्मी आप सबसे सहयोग की अपील करता है कि आइए कुछ कदम बढ़ाते हैं, कारवा अपने आप बन जाएगा। कोई ना कोई आके हमारे हाथ को पकड़ के हमारे साथ बढ़ जाएगा। जैन एक्टिव ग्रुप की हमने शुरुआत लास्ट ईयर की थी। हमारे साथ 200-250 लोग जुड़े भी, लेकिन उसमें से 95% हमारे वही थे जिनको कहते हैं शौक के रूप में, हॉबी के रूप में, हमें कार्ड मिल जाए बस। किसी ने इसमें सहयोग के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ हैं गुनेचर नाम जो उसमें आ रहे हैं। एक बार फिर उस ग्रुप को हम एक्टिव कर रहे हैं। ये देख रहे हैं JAG, जैन एक्टिव ग्रुप। इसलिए है केवल अपने चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए कि हमें क्या क्या वहां के बारे में बताना चाहिए, कौन से तीर्थ है, कहां पर क्या जानकारी दे, इस बारे में इस ग्रुप को बनाया है। जिस ग्रुप के अंदर जोड़ के हम आपको ई डिजिटल कार्ड देते हैं, केवल आपके लिए, आपके सम्मान के रूप में। बस एक छोटी सी पहचान चैनल महालक्ष्मी परिवार की ओर से मिलती है। इसके अंदर आप जुड़कर अपना पूरा नाम, पूरा पता, एक छोटी फोटो, सता, अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, ये 5 चीजें दोबारा सुन लीजिएगा। अपना पूरा नाम, पूरा पता और अपनी फोटो, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी हमें दे दीजिएगा। हम आपको डिजिटल कार्ड बना के दे देंगे, आपकी सहानुभूति, आपके लिए सहयोग के लिए कि आप एक संकल्पित हो गए कि अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए आगे रहेंगे। फिर उस ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे। कोई भी चल तीर्थ पर आप कुछ देखते हैं, घटना अच्छी है, बुरी, जो भी मान चलती है, कोई जानकारी मिलती है हित के अंदर जैन समाज के लिए, वह आप हमें भेजते रहेंगे। हम उसको यहाँ पर प्रकाशन करके जन समाज तक आवाज पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। और उसके लिए हमें चल अचल दोनों, पर उसके समय वाले एक संकल्प लेना है कि हम चल के लिए अपने जीवन भर पर्यंत
कोशिश करते रहेंगे अपनी जैन संस्कृति धर्म विरासत को बचाने के लिए, संवर्धन के लिए। बस इतना सहयोग हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आगे आएगा, कोई ना कोई हम में से शेर निकलकर अपनी संस्कृति विरासत के लिए आगे बढ़कर हम सबका सहयोग कर पाएगा। आपके पास डोंगरगढ़ से 2 चित्र लाए हैं। यह है रविवार सुबह का पड़गान का दृश्य। हजारों ही हजारों कहते हैं सिर्फ चांद ही चांद नजर आ रहे हैं, खोपड़ी खोपड़ी सर सर नजर आ रहे हैं, वो पड़गान के लिए सब यहाँ पर खड़े दिख नजर आ रहे हैं। कैसा दृश्य था। कहते हैं इस पूरी जगह पर दिवाली ही दिवाली बन रही थी। गुरुवर की याद में यह देख रहे हैं 25 फरवरी के पड़गान के दृश्य। गजब के थे, अभूतपूर्व थे। ऊपर से देखकर कुछ इसी तरह का नजारा चारों तरफ घुमाते घुमाते दिख रहा था, आनंदित कर रहा था। लेकिन उसके बाद कल के दृश्य भी अब आपको दिखाते हैं। संतों के रहने से बंजर जमीन भी उर्वरा हो जाती है, धरती सोना सोना उगलती है। और ये कल के दृश्य हैं जब संग धीरे धीरे सब चल दिए। अब यहाँ पर हमारे भावी आचार्य जी हैं और देखिए यह कल का पड़गान कैसा डोंगरगढ़ अब सूना हो गया है। चंद्रगिरी तीर्थ चंद्र ऊपर चला गया है और गिरी ऐसी सुनी हो गई। यह कल के दृश्य हैं। गुरुवर की छत्र छाया में यह वट वृक्ष है। इस वृक्ष को कहते हैं, इसके लिए अब पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, अकाल की चिंता नहीं है। ये शब्द थे हमारे भावी आचार्य समय सागर जी के, बार बार मन में हृदय के अंदर अंकित रखने वाले। यही है वह जहां गुरुवर की अंतिम क्रियाएं संपन्न हुई थी। आप कह सकते हैं समाधि स्थल, जहां पर बनने वाला है गुरु मंदिर। रविवार को सुबह 7 बजे अशोक पाटनी ने जिसकी यहाँ पर भूमि पूजन हुआ था सभी संतों के सानिध्य में। पर इसके लिए आपको दिखाते हैं अंतिम दर्शन। अस्थि कलश गुरुवर की उसमें अंतिम यागदार में सब ब्रह्मचारी भैया जी, यहाँ पर प्रतिभा से लगी बहनें भी, और सब इस कलश को लेके अब उस समाधि स्थल में विराजित करने से पहले के अंतिम दृश्य आपके पास दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे यादगार हैं, कुछ स्मृति चित्र हैं जो कहते हैं हृदय के अंदर कैद हो जाते हैं, इस तरह से जिन्हें निकालने का कभी मन नहीं करता है। ये देख रहे हैं भैया जी सबको अस्थि कलश को मस्तक पे लिए और यही यहाँ पर रखते हुए यहीं पर उसके बाद समाधि स्थल पर गुरु मंदिर बनना है जो आप देख रहे हैं। इसके लिए पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं अशोक पाटनी जी। वह समाधि स्थल, एक बात आप सबसे कहेंगे, हाँ दानवीर अशोक जी के अंदर पूरी सामर्थ्य है, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मालूम है ना हसरतपुर को जो बड़ा मंदिर बना हुआ है, जब सेठ हुकुम जी बैठ गए थे, सब कुछ बनवा दिया, सीढ़ियों पर अपनी झोली फैलाकर बैठ गए थे कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, आप सबका सहयोग चाहिए। क्या बात थी, सब कुछ पूरा बना दिया, लेकिन ये मेरा नाम कभी मेरे ऊपर ना आए। उन्होंने खड़े हो गए अपनी झोली लेकर, कोई 2 पैसे दे, कोई 4 पैसे दो, ये समाज का हो जाए। बस यही की भी अपील यही है, किसी एक के नाम की बजाय समाज की ओर से 108 रुपए, 1 रुपया, 11 रुपए, 21 रुपए अपना ये छोटा छोटा सहयोग देकर इसको एक रूप से ऐसा दे कि लगे यह किसी एक द्वारा नहीं, ये लाखों लोगों के सहयोग से बना गुरुवर की पहचान, गुरुवर का मंदिर यहाँ बनेगा। एक ईंट, बस राशि नहीं, सहयोग चाहिए। समाज के रूप में गुरुवर के प्रति अपना स्मरण की भावांजलि चाहिए। 2550वां महावीर स्वामी का निर्वाणोत्सव वर्ष चल रहा है। कहते हैं लगभग आधे रास्ते को हम तय कर चुके हैं। इस समय कई प्रतियोगिताओं में इस समय यह है एक वर्तमान में महावीर स्वामी के सिद्धांतों की कितनी आवश्यकता है, क्या सार्थकता है, इसके ऊपर आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राज के प्रेरणा और आशीर्वाद से आरिका माता जी ने संपूर्ण मती माता जी के निर्देशन से यह प्रतियोगिता शुरू हुई है, जिसमें सब मिलाकर 3,51,000 रुपए के आपके लिए पुरस्कार रखे हैं। आपकी कलम, आपके प्रोत्साहन के लिए बस अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए, चुनाव मंथन करिए। और यह पता है खास बात क्या है, अंदर किसी भी भाषा के अंदर, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, बंगाली हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, कोई भी भाषा हो, अरे नहीं ये छोड़िए, इसके साथ विदेशी भाषा है, रशियन हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, कोई सी भाषा में आप आलेख लिखिए। इसके लिए आप 3 कैटेगरी रखिए साथ में। पहली है 13 से 21-20 वर्ष तक के लिए, यानी आप 8वीं पढ़ रहे हो, 12वीं, अरे ग्रेजुएट हो, उनके लिए भी कैटेगरी रखी है। दूसरी रखी है 21 से 40 तक की पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, बिजनेसमैन अन्यों के लिए, और जो कई रिसर्च करते हैं स्कॉलर्स हैं उनके लिए। और एक
40 से ऊपर वाली 3 कैटेगरियों में इस प्रतियोगिता को रखा गया है। विषय एक ही रखा गया है, अपने अपने चिंतन के, अपने अपने सोच को आगे कहाँ तक बढ़ाते हैं, और इस सोच के साथ फिर एक रूप में हम इस बात को पूरे विश्व तक पहुंचाते हैं कि ऐसी ऐसी सोच वर्तमान में जो है महावीर स्वामी के सिद्धांतों की क्या वैज्ञानिकता होती है, क्या आवश्यकता होती है, क्या जरूरत है वर्तमान के अंदर, इस बारे में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए www.mahavirswamy.com पर, महावीर स्वामी ध्यान स्पेलिंग के अंदर VEER, जी हाँ, बस इस पर पंजीकरण करिए और फिर अपनी क्षमता, अपनी सोच को कलमबद्ध कीजिए साहित्य से, साफ साफ स्पष्ट रूप के अंदर। आखिरी तारीख मालूम है ना, महावीर स्वामी का आने वाला है जन्म कल्याणक चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तक। बस तब तक आपको भेजना है। हम सबको अपने अपने विचारों के मंथन को करने का सुनहरा मौका है इसके अंदर, और कहते हैं कईयों को जेब भी पाने का अंदर पुरस्कारों के साथ। है ना तैयार? बस तैयार रहिए। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ रोजाना सुबह 8 शाम 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ।